आज हम सुनते हैं लोक देवता पाबूजी राठौड़ की कहानी। पाबूजी राठौड़ राजस्थान में पाबूजी को लोक देवताओं के रूप में पूजा जाता है, जिसने गायों की रक्षा के लिए 3 फेरे लेने के बाद मंडप छोड़ दिया था। वहीं पाबूजी राठौड़, जिसके लिए कहा जाता है कि शेष 4 फेरे स्वरूप में लिए थे, इस कारण गौ रक्षा के रूप में भी जाने जाते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ऊँटों के बीमार होने पर उनकी पूजा और भक्ति भी की जाती है। इनके साथ साथ पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे गायों की रक्षा के लिए अपनी शादी को बीच में ही छोड़ दिया और गायों की रक्षा कर अपने प्राणों की आहुति देकर। इसी के साथ इनकी घोड़ी से जुड़ी बातें भी आपको बताऊंगी, जो आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। पाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड में हुआ था, जो कि जोधपुर में है। इनके पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे था। पाबूजी का विवाह पोलमंदे से हुआ था, जो राजस्थान के अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाबूजी राठौड़ के 2 वीर प्रसिद्ध साथी भी थे, जिनका नाम चंदा और दामा था। ऊँटों को पालने वाले रेबारी जातियों के पाबूजी राठौड़ आराध्य देव है। पाबूजी राठौड़ को मुसलमान पीर नाम से भी पूजते हैं। पाबूजी राठौड़ की मां को लेकर भी एक कहानी है। लोग कहते हैं पाबूजी राठौड़ की मां एक परी थी। ऐसा माना जाता है कि परी आसमान में विचरण करती है। वो कभी कभी रात में धरती पर उतरती है, ताकि उनको कोई देख ना सके। अगर उनको कोई देख ले तो वो वापस सर्वलोक नहीं जा पाती। इसी वजह से परी रात में नीचे उतरती है। ऐसा ही एक बार एक परी मारवाड़ की धरती पर उतरी। पास में ही एक तालाब में वो नहा रही थी और इधर से पाबूजी राठौड़ के पिता धांधल जी ने अपने घोड़े पर सवार होकर राजा जा रहे थे। तालाब को देखकर वह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब पर आते हैं और उस परी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और उसी को एकटक देखने लग जाते हैं। जब परी की नज़र धांधल जी पर पड़ती है तो वह घबरा जाती है। अब पृथ्वी से वापस नहीं जा पाऊंगी, यह बात उसने धांधल जी से कही। तब राव धांधल जी राठौड़ ने परी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उससे पहले परी ने धांधल जी के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त कि मेरे लिए एक अलग से महल बना कर देना होगा, और दूसरी शर्त ये है कि उसमें मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। धांधल जी ने उस परी को दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और परी से विवाह कर लिया। और कुछ समय के पश्चात ही उस परी ने एक पुत्र को जन्म दिया, यानी पाबूजी राठौड़ को जन्म दिया। पाबूजी बचपन से ही काफ़ी सुंदर थे। कहते हैं कि एक दिन धांधल जी बिना आज्ञा से परी के महल में प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा कि एक शेरनी बच्चे को दूध पिला रही है। तभी धांधल जी को देखकर वह शेरनी वापस एक परी के रूप में बदल गई और धांधल जी से कहा कि आपने वचन तोड़ा है, इस वजह से अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पाबूजी राठौड़ का पालन पोषण कमला दे ने किया। इस वजह से आज भी कमला दे को ही पाबूजी राठौड़ की माँ माना जाता है। एक बार पाबूजी कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में गायों का झुंड दिखा। उस झुंड के बीच में एक सुंदर सी घोड़ी भी घास चर रही थी, जिसका नाम केसर कालवी था। उस घोड़ी को देखते ही पाबूजी का मन उस घोड़ी को अपने साथ ले जाने का किया, लेकिन पता चला कि ये घोड़ी देवल चारणी नाम की एक महिला की है। पाबूजी राठौड़ ने देवल से अपनी घोड़ी देने के लिए आग्रह किया, लेकिन देवल ने घोड़ी देने से मना कर दिया। जब पाबूजी देवल से जोरदार विनती करते हैं और कहते हैं आपकी घोड़ी केसर कालवी बहुत ही सुंदर है, इस पर मेरा मन आ गया और यह घोड़ी मुझे दे दो। तब देवल एक शर्त पर मान जाती है, आपको यह घोड़ी दे दूंगी, लेकिन कभी भी मुझ पर या मेरी गायों पर संकट पड़ेगा तो आपको तुरंत मेरी मदद करने के लिए आना पड़ेगा। पाबूजी ने उसकी और गायों की मदद करने का वचन देकर देवल चारणी को अपनी बहन से बना लिया। लेकिन जब पाबूजी राठौड़ ने देवल से पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा आप पर या आपकी गायों पर संकट आया, तब देवल ने कहा कि जब भी मुझ पर या मेरी गायों पर संकट आएगा, तब ये घोड़ी विचलित प्रकार की आवाज़ निकालेगी। उस समय आप समझ जाना कि मुझ पर या मेरे पशुधन पर संकट आया है। उस समय आप हमारी सहायता के लिए तुरंत आ जाना। घोड़ी बहुत ही समझदार और सुंदर थी। पाबूजी केसर कालवी को महल में ले आए। देवल अपनी गायों की रखवाली इसी घोड़ी से करती थी। इस घोड़ी पर जायल के जिंदराव खिच्ची की आंख थी। जिंदराव पाबूजी राठौड़ का बहनोई था। वो इस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था। पहले से किसी बात को लेकर पाबूजी और जिंदराव के बीच मनमुटाव भी था। इसके साथ ही केसर कालवी पाबूजी को मिलने से जिंदराव और अधिक नाराज हो जाता है।
एक बार बाबूजी अमरकोट के सोडा राणा सूरजमल के यहाँ गए हुए थे। राणा सूरजमल की एक पुत्री थी जिसका नाम पोलमदे था, जिन्होंने बाबूजी को पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लिया और फिर मन ही मन ठान लिया कि विवाह भी इन्हीं से ही करूँगी। अमरकोट से बाबूजी के लिए विवाह का प्रस्ताव कोलू भेजा गया। जब बाबूजी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक पोलमदे से कहा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु मेरा सर पहले से ही बिक चुका है। मैंने पहले ही किसी को वचन दे दिया है कि संकट में उसकी रक्षा करूँगा और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करूँगा। ऐसे में आप कभी भी विधवा हो सकती हो। ये सुनते ही पोलमंदे ने कहा, जिस वीर का सर खुद का ना होवे, किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए पहले से ही बिक चुका हो, वह वीर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे में मैं कभी विधवा नहीं हो सकती, इसलिए विवाह तो मैं आपसे ही करूँगी। फिर बाबूजी राठौड़ की बारात अमरकोट के लिए निकल पड़ी। अमरकोट के लोग बाबूजी और केसर कालवी घोड़ी को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। श्रृंगार करी हुई केसर घोड़ी का बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसके साथ बाबूजी राठौड़ केसरिया साफा बांध दुल्हे बनकर केसर कालवी के विराजमान बहुत सुंदर लग रहे थे। यह सब देखकर अच्छे अच्छे लोग जलने लगे। इसी जलन के कारण अमरकोट के राजकुमार ने घोड़ी से रेस लगाने की चुनौती दे डाली। बाबूजी राठौड़ ने कहा कि केसर घोड़ी लंबा रास्ता तय करके आई है, इसलिए थकी हुई है, रेस कल सवेरे लगाएंगे। लेकिन उनके जिद के कारण रेस लगानी पड़ी। फिर भी केसर कालवी की रफ्तार के आगे कोई नहीं टिक सका। जब तोरण टिकने का वक्त आया तो उन्होंने तोरण को ऊपर बांध दिया कि कैसे न कैसे करके घोड़ी को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन घोड़ी बड़ी स्वाभिमान भक्त थी। उसने अपने आगे के दोनों पैरों छज्जे पर टिका दिए और पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। बाबूजी के तोरण मारने के बाद जब उसने अपने पैर नीचे किए तो जैसे ही छज्जे को 2 ईंट उतार साथ ले आई। फिर जब बाबूजी राठौड़ मंडप में पहुंचे और फेरे शुरू हुए, किंतु जिस समय तीसरा फेरा लिया ठीक उसी समय केसर घोड़ी ही नहीं हिलाने लगी। देवल चारणी पर संकट आ गया था। देवल ने जिंदराव को केसर कालवी घोड़ी देने से मना कर दिया था। इसी नाराजगी के कारण आज मौका देकर उसने देवल की गायों को घेर लिया था और उनको अपने साथ ले गया था। तब बाबूजी राठौड़ ने बाकी बचे फेरे को वहीं छोड़ दिया और गंठजोड़ को खोल दिया। गायों की रक्षा के लिए निकल पड़े पोलमंदे ने अपने अश्रुपूरित आंखों से बाबूजी की तरफ देखा, लेकिन बाबूजी राठौड़ को अपने कर्तव्य की पुकार और वचन को निभाना था और वहां से अपनी घोड़ी को लेकर निकल पड़े। जब जिंदराव का पीछा किया तो देचू गांव में बाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींची के बीच युद्ध हुआ और गायों को बचा लिया गया। लेकिन इस युद्ध में बाबूजी राठौड़ और उनके बड़े भाई बुड्ढो जी से दोनों शहीद हो गए थे। इस समय बाबूजी राठौड़ की उम्र 37 वर्ष की थी। इधर राजकुमारी पालमदे हाथ में नारियल लेकर अपने सर्वज्ञ पति के साथ शेष फेरे पूरे करने के लिए अग्नि स्नान करके स्वर्ग पलायन कर गई। और आज भी कहा जाता है कि बाबूजी ने शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए थे। इस घटना के बाद आज भी राजस्थान के लोगों में ये मान्यता है कि विवाह में 3 फेरे तो बाबूजी ने ले लिए थे, इसीलिए बाकी 4 फेरे अब विवाह में लिए जाते हैं। यदि किसी पशुओं पर संकट आता है तो बाबूजी महाराज का नाम लेते ही वो आज भी पशुओं की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। जोधपुर में कोलू में स्थित बाबूजी राठौड़ के मुख्य मंदिर में हर वर्ष चैत्र मास की अमावस्या को उनका मेला लगता है। इनकी तारीफ में लोग बावड़े और फावड़े गाते हैं। ये इनकी यशगान में गाए जाने वाले गीत हैं। बाबूजी की यशगान में बावड़े गाए जाते हैं। मन्नत पूर्ण होने पर पड़ बांधी जाती है। बाबूजी की पड़ पूरे राजस्थान में विख्यात है, जिसे भोपे बांधते हैं। बाबूजी की पड़ में कपड़े का बाबूजी के जीवन प्रसंगों के चित्रों से युक्त एक प्रिंटिंग होती है। भोपे बाबूजी की जीवन गाथा को चित्रों के माध्यम से कहते हैं और गीत भी गाते हैं। इन भोपों के साथ एक स्त्री भी होती है जिन्हें भोपोजी कहा जाता है, जो भोपे के गीतों के उच्चारण के बाद इसके सुर में सुर मिलाकर बाबूजी की जीवन लीलाओं का गीत गाती है। बाबूजी की पड़ के सामने नृत्य करते हैं। गीत रावण हत्ता पर गाए जाते हैं, जो सारंगी जैसा वाद्य यंत्र होता है। बाबूजी की फड़ लगभग 30 फीट लंबी तथा 5 फीट चौड़ी एक कपड़े पर बनी होती है। इस फड़ को एक बांस में लपेट कर रखा जाता है। बाबूजी के अलावा लोकप्रिय फड़ देना और रण जी की है। दोस्तों, गायों को बाबूजी बचा लेते हैं और स्वयं शहीद होकर इतिहास में अमर हो जाते हैं। लेकिन आज के नौजवान इस वजह से विवाह छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि उसको अपने वचन की रक्षा करनी होती है। इसी वजह से हमारे इतिहास में कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बाबूजी का व्यक्तिगत न सिर्फ गायों की रक्षा करने का रहा था, बल्कि आजकल की जाति के आधार पर छुआछूत जैसी कुरीति को भी खंडित करता है।
उनके जो सबसे प्रिय भक्त वो भील जाति के हैं। हमें इतिहास में यह चीज़ सीखनी चाहिए और वर्तमान में से यही तुच्छ राजनीति के चुंगल से बाहर निकलना चाहिए। वैसे तो भारत की वीर भूमि गाथाओं से भरी पड़ी है। इतिहास के पन्नों से उन वीरों को सदा के लिए भुला दिया है जिनका महत्व स्वयं उस समय के शासक भी मानते थे और उन वीरों के नाम से थर थर कांपते हैं, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्य की प्रजा को छू तक नहीं पाए। अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले, जिनके सिर कटने पर भी लड़ लड़ कर झुंझार हो गई। राजस्थान की भूमि जीवों और पेड़ों की रक्षा के लिए जानी जाती है। ये वो भूमि है जहाँ के वीरों ने अब पानी से ज़्यादा सस्ता खून कर दिया था, जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय बाबूजी महाराज।